आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, फैसलाबाद से ही हैं, कंसल्टेंट है, फ़िलहाल यूके में आए हुए हैं। तो हमारे साथ हैं जाज़ेब भाई। आपका बहुत शुक्रिया जी, मुझे याद किया आपने। कब से ये कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं? अभी तक कितने स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं आप दूसरे मुल्कों में? एनेक्स कंसल्टेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल। इन पाकिस्तान। और जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो 18 ईयर्स का हो चुका है इस फील्ड के अंदर। वी आर ऑपरेटिंग इन मेजर सिटीज़ इन पाकिस्तान। हमने थाउजेंड्स के हिसाब से स्टूडेंट जो है ना वो रिक्रूट किए हैं। और किस किस मुल्क में आप करते हैं? मेजर हमारा जो है जी वो हमने यही देखना होता है कि वीज़ा रेशो किसका अच्छा है, और बाकी हमारे स्टूडेंट दुनिया की हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। एक बुरे कंसल्टेंट का क्या इफेक्ट हो सकता है एक स्टूडेंट की लाइफ में? अब ये एक भूत है, ये जो बाहर जाने वाला है ना, ये भी एक पूरा एक वो भूत है जो सवार होता है स्टूडेंट को। आपको नहीं पता, जब एक बंदे के साथ डील हो रही है कि जी मैं आपको पहले फलां कंट्री में लेके जाऊंगा, फिर आगे आपको इस तरह करके आगे लेके जाऊंगा, उसको पता नहीं होता। ये एक किस्म की खुदकुशी नहीं है? तो यही है। आपका अपना छोटा भाई हो, ठीक है, आज वो जिद कर रहा है कि मुझे भेजें कहीं पढ़ने के लिए, ठीक है। कौन सी कंट्री चूज करेंगे उसके लिए? अब देखिए, इसमें अब मेरे सर्कमस्टांसेस है। पहली सिलेक्शन है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भेजूंगा। काउंसलिंग इतनी आसान नहीं है भाई, इसमें क्लाइंट भी देखना पड़ता है। ठीक है, और उसके बाद आप क्लाइंट के हालात भी हाँ देखने जी। पड़ते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, 25-30 हज़ार उनकी कंसल्टेशन फीस होती है। आपका लाइफस्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा है। वो 25-30 हज़ार में इतना सारा कुछ अफोर्ड हो जाता है? अब आपने मेरी अर्निंग के ऊपर आ गए। नहीं, मैं अर्निंग पूछूंगा नहीं आपसे। अच्छा नहीं, लेकिन पूछ लूंगा। ठीक है। जिस तरह से प्यार से आप डील कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट का दिल करेगा यार मैं जाके जहाँ से भाई से बात करनी है। हाँ तो कर लेना, मैं अवेलेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत अच्छे, मैं पर्सनली भी जानता हूँ, फैसलाबाद से ही हैं और कंसल्टेंट है, फ़िलहाल यूके में आए हुए हैं। अभी तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को वो दूसरे मुल्कों में भेज चुके हैं स्टडी के लिए। और हम इनसे पूछेंगे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि दूसरे मुल्क में किस तरह से जाते हैं स्टडी के लिए, या आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम कोशिश करेंगे उन तमाम तर सवालात के आज जवाबात इनसे हासिल करेंगे क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है। तो हमारे साथ हैं जाज़ेब भाई। आपका बहुत शुक्रिया जी, मुझे याद किया आपने। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका मुझे पता है बड़ा बिजी सा स्केड्यूल होता है और पाकिस्तान में भी आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप ये बताएं, यूके में क्या किस सिलसिले में आए हुए हैं आजकल आप? यूके में मेरा विज़िट था, कुछ एंगेजमेंट्स थी, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मीटिंग्स थी, और कुछ फैमिली मैटर थे, इसलिए मैं विज़िट कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जाज़ेब भाई, सबसे पहले आप एनेक्स कंसल्टेंट, और अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवा दें। आप कब से ये कंसल्टेशन का काम कर रहे हैं? अभी तक कितने स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं आप दूसरे मुल्कों में? एनेक्स कंसल्टेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बिल्कुल। इन पाकिस्तान। वी आर वर्किंग सिंस 2010। माशाल्लाह। और जो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है वो 18 ईयर्स का हो चुका है इस फील्ड के अंदर। वी आर ऑपरेटिंग इन मेजर सिटीज़ इन पाकिस्तान, लाइक फैसलाबाद हमारा हेड ऑफिस है, बिल्कुल। लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मुल्तान हमारे ऑफिस हैं। आप खुद फैसलाबाद में मुकीम होते हैं मोस्टली? नहीं, मेरे विजिट होते हैं, सारे ऑफिस को देख रहे होते हैं, लेकिन हमारा जो हेड ऑफिस है, जारी बात है मैंने उधर बैठना होता है जी। तो जो मेरी सिटिंग प्लेस है वो फैसलाबाद में। और आप वैसे भी ओरिजिनली फैसलाबाद से हैं? जी बिल्कुल, मैं फैसलाबाद से बुला। और अब तक आप 2010 से एनेक्स कंसल्टेंट्स ऑपरेट कर रही है। अब तक तकरीबन कितने स्टूडेंट्स को आप लोग? हमने थाउजेंड्स के हिसाब से स्टूडेंट जो है ना वो रिक्रूट किए हैं, और यूके की मार्केट को देखें, ठीक है, और इसके अलावा भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर और डिफरेंट और कंट्रीज़ जो हैं, इन सबको हमने मिला के कोई 10,000 प्लस स्टूडेंट जो है ना वो रिक्रूट किया है। और किस किस मुल्क में आप करते हैं अब? मेजर हमारा जो है जी वो हमने यही देखना होता है कि वीज़ा रेशो किसका अच्छा है, ठीक है, और स्टडीज़ किसकी अच्छी हैं, ठीक है। उसमें तो फिर टॉप पे यूके आता है, और बाकी हमारे स्टूडेंट दुनिया की हर नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, हमने यूएस से डील किया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हॉलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, इस तरह काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं। स्टूडेंट आप लोग स्टूडेंट्स से डिस्कशन करते हैं कि यार आप किधर जाना चाहते हो, या आप खुद रिकमेंड करते हैं कि यार? देखिए, ये टू वे प्रोसेस होता है। कंसल्टेशन जो होता है, स्टूडेंट हमारे पास आता है, उसकी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, ठीक है, वो हमसे डिस्कस करता है, और हम उनको देखते हैं कि क्या ये राइट डायरेक्शन के अंदर है, और फिर हम उसको गाइड करते हैं प्रॉपर। अगर स्टूडेंट के एजुकेशन के ऊपर है, कोई कोर्स सिलेक्शन है, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन है, कंट्री सिलेक्शन है, तो वो एक मेरा ख्याल एक जो कंसल्टेंट है वो बेहतर गाइड कर सकता है।
बिल्कुल। और यही हमारा काम है बेसिकली, ठीक है, कि हमने उनको एक राइट पाथ देना है और उनकी जो डिमांड्स हैं उनको सामने रखते हुए एक अच्छा अल्टरनेटिव ऑप्शन उनको वो जो है एक अच्छा ऑप्शन उनको देना है ताकि वो उसको सिलेक्ट करें और अपनी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकें। अच्छा जाज़िब भाई, मैं मोस्टली देखता हूँ पाकिस्तान में अगर किसी बंदे का दूसरे मुल्क जाने का ड्रीम है, बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने के लिए, या आला तालीम नहीं भी हासिल करने के लिए, उसका मूड है कि यार मैं वहाँ पे जाके कमाऊँ, सिर्फ स्टडी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो मैं देखता हूँ कि मोस्टली कंसल्टेंट्स उसे एक ही चीज़ रिकमेंड करते हैं कि स्टडी पे जाओ। उसकी क्या वजह है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि हम अगर अपने कंट्रीज़ को देखते हैं जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं तो उसमें ज़्यादा रेशो जो हमारे पास आती है वो यही होती है कि जी हमें बस बाहर जाना है और सेटल होना है, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे पास जो स्टूडेंट आता है वो आप कह सकते हैं कि 70% प्लस जो रेशो आती है वो ऐसे स्टूडेंट की होती है, ठीक है, कि जिनका कंसर्न सिर्फ ये होता है कि जी हम किसी कंट्री में मूव और सेटल हो जाएं, सेटलमेंट है, ठीक है। तो अब उनको हम स्टडी वीज़ा क्यों रिकमेंड करते हैं या एनएक्स कंसल्टेंट सिर्फ स्टडी वीज़ा ही डील क्यों करता है? तो उसकी रीज़न ये है कि जी देखिए, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से हमने ये देखना होता है कि वीज़ा स्टैम्प कौन सा हो रहा है। आप बातें करते रहें, आप मैप सामने रख लें, कंट्री डिस्कस करते रहें, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वीज़ा रेशो होती है ना जी, वो स्टडी वीज़ा की ही होती है। लेकिन तो दिस इज़ द रीज़न कि उनको स्टडी वीज़ा रिकमेंड किया जाता है जी। लेकिन जब वो इंटरव्यूज़ होते हैं और यूनिवर्सिटी ये मेक श्योर करती है, हर कंट्री ये मेक श्योर करती है कि जो स्टूडेंट हमारे पास पढ़ने आए उसका गोल सेटलमेंट ना हो, उसका गोल एजुकेशन हो। ज़ाहिर बात है, जब आप वीज़ा देते हैं ना, आप स्टडी वीज़ा को डील कर रहे हैं तो आपने स्टडी वीज़ा के ही रूल्स को फॉलो करना है ना। तो वो तो फिर यूनिवर्सिटी यही कहती है कि हमारे पास एक जेन्युइन स्टूडेंट हमारे पास आए, वो स्टडी करे, और यही एक पाथ भी है। बिल्कुल, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करूं तो सबसे बेस्ट पाथ भी यही है कि आप एजुकेशन लें, ठीक है, अपने जो रेलेवेंट फील्ड है उसके अंदर आप एजुकेशन लें। देन अब अगर ये यूके आपको इतना सपोर्ट कर रहा है, आपको PSW दे रहा है, तो आप फिर उसके ऊपर एक्सपीरियंस मिलें और देन फिर जो करना है कर लें यार। बिल्कुल, ठीक है ना। अब देखो, ये ज़रूरी तो नहीं कि फर्स्ट डे ही आप आके आपने सारा कुछ कर लेना है, ठीक है। कोई 2-3 साल स्टे कर लें, साल 2 साल 3 साल जितना आपका कोर्स है, जितना आपका ड्यूरेशन है, उसको कंप्लीट करने के बाद कर ले भाई जो करना है तूने। बिल्कुल, ठीक है ना। अब होता ये है कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं, मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ कि भाई अब आपके पल्ले रह गए, ठीक है। सबसे पहले मास्टर डिग्री कंप्लीट की पाकिस्तान से, 2 साल जो है वो उन्होंने अपना जॉब शॉप की, फिर उनको याद आता है कि नहीं यार इधर तो कोई फ्यूचर नहीं है, तो एक डायरेक्शन नहीं है। बेसिकली कंसल्टेशन, और ये जो है अब देखें यूके के अंदर स्कूलिंग है, वहाँ पे आपको कंसल्टेशन स्टार्टिंग से मिलती है कि भाई तेरा टैलेंट ये है, इस फील्ड में जा और ये कर। अब पाकिस्तान और अंडर डेवलप कंट्री जितने भी हैं, इंडिया इवन, ठीक है, उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना वो नहीं मिलती स्टूडेंट को, ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं मिलती। बिल्कुल, उस वजह से थोड़ा सा वो डीरेल हो जाते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास आते हैं तो अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं ना वो इस काम के होते ही नहीं है, तो फिर हम उनको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं भाई तेरा तो जो है ना वो कंसर्न कुछ और है। और हम एज अ यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हमेशा जेन्युइन स्टूडेंट को ही लेते हैं। अच्छा, और यही एक बात है। मतलब अगर कोई बंदा आ रहा है उसका जो मेन गोल है वो सेटलमेंट है, स्टडी नहीं है, हम उसको डील नहीं कर सकते, आप रिजेक्ट कर देते हो। हाँ जी, हम उसको डील नहीं कर सकते क्योंकि ऑन बिहाफ ऑफ यूनिवर्सिटी वी आर वर्किंग ओवर देयर। बिल्कुल। और हम ऐसे स्टूडेंट को रिक्रूट करेंगे, वो जब पढ़ेगा नहीं जाके तो वो हमारी क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो हम लेकिन ये ज़रूर करते हैं, कई दफ़ा स्टूडेंट का ज़हन ऐसे होता है, लेकिन जब आप उसको गाइड करते हैं ना, कंसल्टेशन देते हैं कि यार देख मेरी बात सुन, 1 साल की डिग्री है, तुझे इसका ये बेनिफिट मिलेगा, आप 1 साल डिग्री कंप्लीट करो, इतनी आपकी कॉस्ट आएगी, ड्यूरिंग स्टडीज यू कैन वर्क बट लिमिटेड आवर्स। हाँ जी, लिमिटेड आवर्स है लेकिन काम कर सकते हैं आप, ठीक है। और फिर आपको 2 ईयर का वर्क वीज़ा मिलता है। अब वो जो है ना वो 18 मंथ का कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो आप उसको एंजॉय करें, उसमें आप देखें एक तो लर्निंग भी होगी और एक अर्निंग भी होगी, बिल्कुल, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप जो मर्जी कर लेना, उसके बाद रुकना है रुक जाओ, वापस आना है वापस आ जाओ, जो फिर रास्ते निकल आते हैं ना। कई उसको हम डिस्कस नहीं अब करेंगे, पॉडकास्ट आपका लंबा हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये कि उसके आपको रास्ते फिर मिल जाते हैं, नुकसान कोई नहीं है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो हम फिर ऐसे गाइड करते हैं स्टूडेंट को ना, तो वो फिर मोल्ड हो जाता है इस तरफ के, और उसका वाकई फिर वो उस ट्रैक पे चलता भी है। जान भाई, कोई ऐसी स्टोरी है आपके पास किसी स्टूडेंट की बड़ी मज़े की स्टोरी हो, मतलब वियर्ड सी स्टोरी
मोटिवेशनल नहीं आपको लगे कि यार कौन बंदा है ये? नहीं, ऐसी तो अब बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। ठीक है, अब जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास कई दफ़ा स्टूडेंट आता है, ठीक है। एक मेरे पास फैमिली आई, मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है। तो वो स्टूडेंट ना पढ़ना चाहता था, ठीक है, एजुकेशन लेना चाहता था, ACCA का स्टूडेंट था। तो वो कहता कि मैंने बाकी अपनी डिग्री जो है ना वो लंदन जाके कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स थे साथ, उसकी वालदा थी, तो वो साथ बैठी मेरे, तो वो कहती हमारे पास पैसे नहीं हैं। तो मैंने इनको बोला कि आंटी आप ऐसे करें, ये जो आपने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं ना सोने की, इनको बेचें, अपने बेटे पे लगा दें, ठीक है। और मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ इंशाल्लाह कि ये जब पढ़ जाएगा, डिग्री कंप्लीट कर लेगा, तो ये आपको इस तरह की कई बना देगा। तो वो आज भी फैमिली मेरे साथ, और इतना हमारा रिलेशन है कि उनके जो इवेंट्स हैं उस पर भी मुझे बुलाते हैं। एक फैमिली एनवायरनमेंट बन गया। तो मैंने एक एक करके ना, वो लड़का गया, वो आज उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, था लंदन में, ठीक है। और उसने फिर अपने सारे बहन भाई एक एक करके सारे बुला लिए। अब पेरेंट्स भी इधर ही हैं, ठीक है, माशाल्लाह। और वो इतना ज़्यादा, यानी वो उसने प्रोग्रेस की, उसने ACCA भी कंप्लीट किया, अपनी डिग्री भी कंप्लीट की, अपने बहन भाइयों को भी पढ़ा लिया, और वो यकीन नहीं, आप ये कह सकते हैं कि एम्पायर बनाई बैठा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब जब वो मुझे मिलती है ना, मैं हमेशा उनके ये बोलता हूँ कि मैंने कहा था बन गई, ठीक है ना आपकी। तो वो कहती है बेटा हमने तो पता नहीं क्या क्या कुछ बना लिया अब। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये बड़ा बेस करता है कि आप किस टाइम क्या डिसीजन ले रहे हैं। बिल्कुल। जैसे भाई अब आप अभी भी आप खुद डील करते हैं स्टूडेंट्स को? जी बिल्कुल, अभी भी मैं काउंसलिंग देता हूँ, लेकिन मेरी अब जो है ना वो मसरूफियत कुछ इस तरह की है, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटीज़ के साथ इंटरेक्ट करना होता है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 75 के करीब स्टाफ है, जिनमें टॉप के काउंसलर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है। तो ज़्यादा जो हमारे वो सीनियर काउंसलर्स ही डील करते हैं। हमने हर कंट्री के लिए प्रोडक्ट मैनेजर्स, सीनियर काउंसलर्स, असिस्टेंट, वो इस तरह हमने वो जो है ना वो हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, जो स्टूडेंट को हर टाइम काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। अब मैं हूँ ना, तो मैं हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो फिर काउंसलिंग का फ्लो नहीं बनता। लेकिन अभी भी जो फैमिलीज़ मुझे जानती हैं, मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ। अगर मेरे से किसी ने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं ज़रूर गाइड करूँगा जी। बिल्कुल। जैसे भाई एक बुरे कंसल्टेंट का क्या इफ़ेक्ट हो सकता है एक स्टूडेंट की लाइफ पे? देखें जी, वो तो सारे का सारा फ्यूचर ही तबाह हो जाएगा स्टूडेंट का, अगर बुरा कंसल्टेंट आप बात करते हैं, ठीक है। कि अगर वो स्टूडेंट को सही गाइड नहीं कर रहा, ठीक है, उसको एजुकेशन की तरफ नहीं लेके आ रहा, सिर्फ अपना सोच रहा है, और स्टूडेंट को जो है ना वो सारे आसान रास्ते दे रहा है, ठीक है, आसानियाँ बता रहा है, इंफॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो नुकसान ही नुकसान है। उसका फ्यूचर भी जाएगा, उसके पैसे भी जाएंगे, उसका टाइम भी वेस्ट होएगा, ठीक है। तो वो तो बड़ी नुकसान वाली बात है, और ऐसे होता है, तबाह हो जाते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट्स आपके पास आए हैं जो किसी नीम हकीम या एक नए कंसल्टेंट के हाथों से लग के उसके बाद आपके पास आए हैं, लेकिन उनका केस अब ख़राब हो चुका है? देखिए, डेली की रूटीन है ये। अच्छा। हाँ, ये डेली की रूटीन है। तो क्या इफ़ेक्ट होता है? आप देखते नहीं, आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर, और ये वो लोग, ठीक है। अब ये एक भूत है, ये जो बाहर जाने वाला है ना, ये भी एक पूरा एक वो भूत है जो सवार होता है स्टूडेंट को। सबसे पहले आप ये बताएं ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है और क्या क्या वे होता है इसका, क्या क्या होता है? देखिए, बाय अदर मीन्स जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं या एक कंट्री में इंटर होते हैं, जो कि इलीगल वेज हैं, ठीक है, उसमें ह्यूमन स्मगलिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग का वर्ड यूज़ होता है, जो कि बिल्कुल भी कोई भी टॉलरेट नहीं करता और इलीगल है, ठीक है। तो अब वो लोग भी काम कर रहे हैं हर कंट्री के अंदर, जितने अंडर डेवलप कंट्रीज आप देख लें, सब में ये काम हो रहा होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो अदारे भी हर टाइम इसके ऊपर एक्टिव होते हैं। तो हमारा जो फील्ड है, जो काउंसलिंग है ना, ये बड़ा डिफरेंट फील्ड है। जो एजुकेशन कंसल्टेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनके अपने ऑफिसेज होते हैं और इतनी इतनी देर से काम कर रहे होते हैं, बल्कि हमें ये तलाश करना है कि जेन्युइन बंदा कैसे ढूंढें। बिल्कुल, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक बंदा है, हाँ जी, वो एक गलत कंसल्टेंट के पास गया है, हाँ जी, उसके हाथ लगा है, हाँ जी, लेकिन उसका केस कंप्लीट नहीं हो सका वहाँ से, और उसके बाद वो आपके पास आया, तो वो तो नुकसान करके आया ना। हमें ये देखना है कि वो उसके पास ना जाए। हमारी डिस्कशन जो है वो ये होनी चाहिए कि हमने अच्छे कंसल्टेंट का इंतखाब कैसे करना है। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नुकसान होता क्या है?
नुकसान देखिए उसका, मैं बता रहा हूँ, उसका पैसे का नुकसान होता है, उसका जो है वो टाइम वेस्ट होता है, उसका फ्यूचर तबाह होता है, उसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं लोग जाली डॉक्यूमेंटेशन लगा के। बिल्कुल, उसके तो कुछ भी नहीं पीछे रहता है, इवन जान का नुकसान हो रहा है। आप नहीं देखते ये आए दिन की न्यूज़ आती हैं, कितने लोग डूब गए, मर गए, बॉर्डर पे पता नहीं चला किधर है, मिलता ही नहीं है बंदा। तो ये एजुकेशन कंसल्टेंट्स भी इस तरह के करते हैं इलीगल नहीं, वेज? बिल्कुल एजुकेशन कंसल्टेंट क्यों करेगा ऐसे ना। देखिए जाली बंदा तो फिर जो मर्जी कर ले ना, वो तो अपने ऊपर कोई भी टैग लगा सकता है, वो अपने आप को एजुकेशन भी कह सकता है, वो अपने आप को वर्क वीज़ा वाला भी कह सकता है, इमिग्रेशन वाला भी कह सकता है। लेकिन जो ओरिजिनल कंसल्टेंट है या ओरिजिनल कोई फर्म है, उसका इंतखाब कैसे करना है, दिस इज़ द क्वेश्चन। हमने ये कैसे जानना है कि ये बंदा जेन्युइन है? यस, अब आप सही क्वेश्चन मेरे से कर रहे हैं, ठीक है, कि हमें इस तरफ क्यों जाना है कि ये क्यों हुआ और ये कैसे हो रहा है, और ये तो रूटीन की बात है। हमें जो लोगों को बताना है वो ये है कि हमने जब किसी भी वीज़ा के ऊपर, वो चाहे स्टडी वीज़ा है या कोई और कैटेगरी है, उसमें सही फॉर्म का इंतखाब, सही बंदे का इंतखाब कैसे करना है। बिल्कुल, ठीक है। नहीं, मैं चाह रहा था कि पहले हम ये भी बताएं, लोगों को थोड़ा डराएं भी कि सब अच्छे नहीं होते, हाँ जी, उनको पता चले कि गलत भी होते हैं, लेकिन फिर हमने देखना है कि अच्छा ये इस तरह हमने चूज़ करना है। भाई मैं बता रहा हूँ कि ये पता है लोगों को, लेकिन फिर कर रहे हैं। आपको नहीं पता, जब एक बंदे के साथ डील हो रही है कि जी मैं आपको पहले फलां कंट्री में लेके जाऊंगा, फिर आगे आपको इस तरह करके आगे लेके जाऊंगा, उसको पता नहीं होता। तो ये आप ये समझे कैसा भूत है, सर पे सवार है, कि लोग फिर इसमें आते हैं खुद से कि मेरी जान जाती है जाए, मुझे कोई मेरे फर्क पास नहीं और ऑप्शन ही नहीं है कोई, मैं उधर जाऊंगा तो मुझे सुकून है। ये ऐसी मेंटालिटी है, और मैं ऐसे लोगों से मिला हुआ हूँ। अच्छा, हाँ जी, जो कहते हैं कि जिस तरह से मर्जी भेज दो भेज दो। भेज दें, वो कहते हैं जी ठीक है, हमारी ज़िंदगी हमारे साथ है, ठीक है, मैं ये रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ। तो देखिए लालच है ना, जब किसी भी चीज़ का लालच होगा, कोई दूसरा फ़ायदा उठा लेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये एक किस्म की खुदकुशी नहीं है? तो यही है, ठीक है ना। तो बस कई चीज़ें हैं, देखिए नॉलेज की कमी है, और कोई गाइड करने वाला नहीं है, ठीक है। हालांकि कितने रास्ते हैं, लीगल वेज, आप अगर डिस्कस करें ना किसी भी कंट्री के बारे में, हंड्रेड्स वे होते हैं कंट्री में इंटर होने के, बिल्कुल, लेकिन सही गाइडेंस नहीं है। अच्छा, नहीं, अब मैं एक बंदा हूँ जिसको अभी तक सिर्फ इतना ही पता है, मैं पाकिस्तान में किसी गांव से आया हूँ, मुझे इतना ही पता है कि यार अच्छा, गलत कंसल्टेंट्स भी होते हैं और सही कंसल्टेंट्स भी होते हैं। अब मैं एक कंसल्टेंट के ऑफिस में एंटर हो गया हूँ, ठीक है, लेट्स से मैं एनेक्स में नहीं आता, मैं कहीं किसी और कंसल्टेंट, मैंने उससे क्या क्वेश्चन पूछना है, किस तरह से पता लगवाना है कि ये बंदा ठीक है ये गलत है? देखिए अब तो आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन जो है वो सिंगल क्लिक के ऊपर अवेलेबल है। बिल्कुल, ठीक है, तो आपको इवन जाने की भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले जब आप किसी कंपनी का इंतखाब करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, उसके अंदर आप क्या करेंगे, सिर्फ ये देखें कि ये जो कंपनी है इसका पास्ट रिकॉर्ड क्या है। बिल्कुल, ठीक है, अगर मैं अब अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे 15 ईयर प्लस तो एनेक्स को हो गए, वैसे मेरा एक्सपीरियंस 18 ईयर्स का है। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर एक बंदा नॉन जेन्युइन है वो इतनी देर टिक सकता है? नहीं अभी उतना नहीं। तो आप ना ढूंढें 18 साल पुराना बंदा, आप मिनिमम ये देखें कि इसका कोई 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। फिर उसका ऑफिस, बिल्कुल, अब एक बंदा है ऑफिस बना के बैठा है, ठीक है, उसका लग्जरी ऑफिस है, अच्छा ऑफिस बना है, खुद देखने के काबिल है, बैठने के काबिल है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो वहाँ से ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कैसी है। ठीक है, चले वो भी हो जाएगी, अगर किसी बंदे ने फ्रॉड करना तो अच्छा ऑफिस बना सकता है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फिर वही आता है कि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और जो है वो कंपनी का जो टाइम पीरियड है, ये बेस करता है। इस तरह का कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है जहाँ पे कोई पता हो कि यूनिवर्सिटी के ये रजिस्टर्ड कंसल्टेंट्स हैं, इस यूनिवर्सिटी में ये कंसल्टेंट? अगर तो पाकिस्तान की बात की जाए तो ये जो प्रोफेशन है ना, वो अभी इस फेज़ के अंदर है कि ये लीगलाइज हो जाए, ठीक है। अब यानी इसका कोई अम्ब्रेला नहीं है ऐसी, ठीक है। तो इस वजह से कोई ऐसा पेज अवेलेबल नहीं है कि जिसके अंदर ये हम सेलेक्ट कर लें कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे पास ऐसा डाटा अवेलेबल हो कि जिसमें हम ये चेक कर सकें कि ये जो कंसल्टेंसी फॉर्म है ये अप टू द मार्क है और जेन्युइन काम करने वाले हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपने ही देखना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद एजुकेशन होती है कि जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं वो खुद कितना एजुकेटेड है, ठीक है, उसने खुद कंट्री के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, खुद गया हुआ है क्या है, सारा वो सारी चीज़ें अंदाज़ा हो जाती हैं पेज देखने पे, बिल्कुल, ठीक है, और उससे मिलने से
और वो बात क्या कर रहा है जी। ठीक है। अगर आपको बंदा ये कहे कि जी मुझे इतने पैसे दे दो, तो ये एक बहुत अलमिया है ना। यहाँ पे ही आपका वो क्लिक हो जाना चाहिए उसी वक्त माइंड में ना, बिल्कुल कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ठीक है, वो कब आएगा? जब आपके कोई पैसे डिमांड करता है। ठीक है, ठीक है, कंसल्टेंसी फीस अदारे लेते हैं कि वो थोड़ी सी होती है, कितनी 25-30 हज़ार रुपया। ठीक है, वो लेते हैं, तो वो तो चलो बंदा कहता है यार जो फीस बनती है तो वो पे कर दे। लेकिन अगर कोई लाखों में आपको फ़ी चार्ज दिखा रहा है, या कोई कहता है कि जी मैं आपकी फ़ी ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं सबमिट करा देता हूँ, तो वहाँ पे आप उठ जाएं। मतलब आपने यूनिवर्सिटी को जो फीस देनी है वो आपने खुद ही देनी है। खुद ही करनी है, या ये कुछ वेज हैं जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब वो मुश्किल नहीं है। अब देखिए आप मेरे पेज पे जाए पता चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही नहीं, ठीक है आपका ना, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है ना, तो हाँ जी। मैं किसी ऐसे कंसल्टेंट की बात कर रहा हूँ जो जेन्युइन है लेकिन उसको हुए आई मीन 1-2-3 साल ही हैं। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज़ है, सॉरी, जो एजुकेशन कंसल्टेंट होते हैं वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, उनके पास लाइसेंस होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, एग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, उनको देख लेना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, और फिर जो है ना वो आप इवन यूनिवर्सिटी से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो ये भी एक वे है। तो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव्स के पास जाएं, और आपके पास अब ऐसी फर्म बहुत सारी अवेलेबल हैं, सिर्फ एनेक्स ही नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम करने वाले हैं। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, यानी हमारे कंपटीशन के अंदर हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा काम करने वाली कंपनीज बहुत हैं। तो आप बहुत सारे लोग छोड़ के ऐसे लोग ही को ढूंढना चाह रहे हैं जो काम खराब ठीक कर है रहे ना। हैं। हाँ जी, बिल्कुल, नए लोगों को आप बिल्कुल ये ना इतना रिस्क ना लें। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब आप अपने लिए कोई चीज़ परचेज करते हैं, इवन मोबाइल लेते हैं, मैं स्टूडेंट को ये बोलता होता हूँ, तो उसमें किस तरह हम फीचर देखते हैं, एक फीचर की वजह से मोबाइल छोड़ देते हैं। बिल्कुल। इधर आपका फ्यूचर है, आपकी ज़िंदगी लगी है इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप अपनी एक हार्ड अर्न मनी जो है वो इतनी आसानी से ज़ाया नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, आप उसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि मेरा एजुकेशन का फ्यूचर है, मेरा टाइम है, मेरे वालदैन के पैसे हैं। ठीक है, तो ये आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी रिसर्च कर लें, पता चल जाएगा जी। जब आप शॉर्ट लिस्ट कर लें 2-3 लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। फिर आप ये करें कि यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, अब तीनों से मैं एक मिल लूँ मीटिंग कर जाके। लूँ। ठीक है, उनमें से जो आपको बेस्ट लगता है उससे आप अपना काम करें, कभी भी आपके साथ प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। जैसे भाई इस टाइम पे 2026 में वैसे भी दुनिया के हालात ना बड़े अजीबोगरीब से ही हुए हुए हैं, तो जंगें शंगें चल रही हैं, हर जगह मार धाड़ चल रही है। किस मुल्क में आप रिकमेंड करते हैं वीज़ा रेशो अच्छा किस मुल्क है इस टाइम पे? देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप एप्लीकेंट कहाँ से हैं। पाकिस्तान से। अगर पाकिस्तान से हैं तो फिर हम पाकिस्तान के नज़रिए से देखते हैं कि पाकिस्तान में बैठा एक एप्लीकेंट है, उसने वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसमें फिर कंसल्टेंट या आपका जो एडवाइज़र है वो आपको बताएगा कि इस वक्त वीज़ा रेशो किसकी अच्छी है। नहीं, मैं अभी तक फ़िलहाल पूछना चाहता हाँ जी, वही करंट सिचुएशन जो है ना, उसके अंदर जिस तरह पहले अब यूके था, यूके ने हमेशा पाकिस्तान को वीज़ा दिया है। ठीक है, और स्टडी वीज़ा ही है मेरा, तो ये नहीं टॉपिक ही स्टडी वीज़ा है, क्योंकि हम ऐसे ही। सिर्फ वही करते हैं जो जेन्युइन है, जो हो सकता है। तो उसकी वीज़ा रेशो कम हो गई। ठीक है, अभी उसमें फिर हम अब एप्लीकेशन देखते हैं। सबसे पहले जब हमारे पास क्लाइंट हमारे पास आता है ऑफिस, तो हम उसके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। ठीक है, उसकी सीवी देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको 2-3 ऑप्शन देते हैं। ठीक है जी। अभी पाकिस्तान से जो कंट्रीज डील हो रही हैं उसमें यूके वीज़ा रेशो अभी भी अच्छा है। ठीक है, पहले से कम हुआ है लेकिन अभी भी मुनासिब है। अभी भी अगर आप एप्लीकेशन जिस तरह मैं कहूँगा वो ऐसा स्टूडेंट दे दें तो वो वीज़ा उसका स्टैंप होगा। बिल्कुल। ठीक है, थोड़ी सी सख्ती तो हुई है और वो सारे लोग देख भी रहे हैं। इसके ऊपर भी हम अलहदा डिस्कशन कर लेते हैं। अभी आपको इस क्वेश्चन को रिप्लाई दे दूँ। बिल्कुल। इसके बाद आपके पास जो अभी ऑप्शन अवेलेबल है उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो बेहतर हो रही है। ठीक है, पाकिस्तान से उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आयरलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है इस टाइम। अच्छा। ठीक है, हाँ जी, आयरलैंड के अंदर अप्लाई करें आप, जो डबलिन वाला आइलैंड है। ये यूके का हिस्सा, तकरीबन हिस्सा ही है, थोड़ा साथ ही लगता है। नहीं हाँ जी, वो इससे सेपरेट है जी। ठीक है, साथ, लेकिन एक साथ नॉर्दर्न आइलैंड है।
ठीक है, जिसके अंदर बेलफास्ट है, ठीक है, वो इसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ आयरलैंड की, उसमें उसका ये सीन है ना कि अगर आप बेलफास्ट से गाड़ी के ऊपर आयरलैंड चले जाएं, दरमियान में कोई बॉर्डर नहीं, वो कोई ठीक है, वो वीज़ा है तो जा सकते हैं ना। अब ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में भी बैठा है, अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी उसने वीज़ा अप्लाई करना है, तो उसको हम ऑप्शन देते हैं आयरलैंड का, ठीक है, कि वहाँ पे आप अपनी एजुकेशन के लिए करें, उसकी वीज़ा रेशो भी बेहतर है। और आयरलैंड की मेरा ख्याल है, मतलब डिस्कशन होती रहती हैं, सुनने में है कि आयरलैंड के ओवरऑल हालात भी बहुत अच्छे हैं फ़िलहाल। जी बिल्कुल, वहाँ पे देखें जॉब मार्केट को अगर देखते हैं, ठीक है, आपको पता है बिग कंपनीज जितनी हैं उनके हेड ऑफिस वहाँ पे हैं, हमारे स्टूडेंट वहाँ पे बड़े सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, और एजुकेशन बहुत टॉप नॉच है, अच्छे इंस्टीट्यूट वहाँ पे हैं, और फिर सेटलमेंट के लिए भी आसानी है। अच्छा अच्छा, इस वक्त अगर हम यूके से कंपेयर करें ना, तो तो आयरलैंड वो एक अच्छा ऑप्शन है इस वक्त, ठीक है। इसके अलावा आप अगर शेंजन जोन में जाते हैं तो वहाँ पे हम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए इस वक्त फिनलैंड एक अच्छा ऑप्शन है, और स्वीडन एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। बाकी फिर अगर जर्मनी आप कर सकते हैं, ब्लॉक काउंट वाला जो स्नैरियो उसके अंदर, वो ब्लॉक काउंट क्या है मुझे उसका नहीं पता। उसके अंदर आपने 13,000 यूरोस जो है ना, वो एक अमाउंट जो है वो आपने ब्लॉक करनी है, ठीक है, अपने बैंक में। हाँ जी। तो वो आपने जो है ना वो एजुकेशन की कॉस्ट के अलावा, ठीक है, जो कि फिर आपको थोड़े थोड़े करके आफ्टर वीज़ा वापस मिलते हैं। तो अगर वो आप कर सकते हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है। तो हम जो है ना, इसके अलावा हॉलैंड की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, ठीक है, हम इस वक्त हॉलैंड कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन है, उसमें यूनिवर्सिटी ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो आपका केस डील करती है, अच्छा, और उसमें वीज़ा रेशो आप कह सकते हैं कि 100% है। अच्छा जानजे भाई, मुझे ये बताएं कि इनमें से कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपके मोस्टली स्टूडेंट्स गए हैं और वो फ़ोन कर कह रहे हैं कि यार थैंक यू सो मच, आपकी मेहरबानी है, मैं बहुत खुश हूँ। उसामा देखें, अगर तो मैं ये कहता होता हूँ स्टूडेंट को भी, अब प्लानिंग के साथ और अच्छी गाइडेंस के साथ जंगल में भी चले जाए ना, तो यू विल बी सर्वाइव, इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है, आप बड़ा अच्छा सर्वाइवल कर सकते हैं। और अगर आप विदाउट प्लानिंग यूएस से भी चले जाए ना, तो खज्जल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है, ये लाइन है, ठीक है, इसमें आप देखें कि ये सिंपल है, बिल्कुल ऐसी है। तो एक अच्छी कंसल्टेशन और गाइडेंस, मैंने स्टूडेंट चाइना भी भेजा है, सेटिस्फाइड है। अभी मैं एक दिन एक जगह पे खाना खा रहा, एक स्टूडेंट आया, उसने आके ना मेरे इधर हाथ लगा दिया है सर। अच्छा, तो कहता जहाँ से भाई मैं आया हूँ 7 साल बाद। तो मैंने कहा यार किधर भेजा था मैंने आपको? कहता है मैं चाइना गया था, वहाँ से मैंने पोस्ट डॉक कर ली, माशाल्लाह, मास्टर डिग्री में भेजा, पीएचडी पोस्ट डॉक कंप्लीट कर की, लिया। पोस्ट डॉक। और जब वो इधर आया तो उसका इस्तकबाल उसके गांव वालों ने ढोल के साथ, जिस तरह शादी नहीं होती, वो मेरे पास क्लिप पड़ा है, वो भी साथ लगा दीजिएगा। अच्छा ठीक अच्छा है, जी। मैं हैरान रह गया देख के, उसने मुझे दिखाया, और वो कहता जैसे भाई मैंने आपसे मिलना था, तो देखें मेरा वैसे ही मैं अचानक इधर होटल में आया हूँ तो आपसे मुलाकात हो गई, तो आप मेरे मौसन हैं। मैं कहा अच्छा चाइना जाके भी मैं मौसन हूँ, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है जा कहाँ पे रहे, कि स्टूडेंट कैसा है, उसका मोटिव क्या है, और वो उसको कैसे लेके चलता है, मतलब कौन जा रहा है ये डिपेंड करता है। यस। और गाइड भी कर रहा है। इवन वो मेरे पास जब आया ना, तो वो मुझे कहता है कि मेरे फाइनेंसेस नहीं है मेरे पास इतने, मुझे कुछ स्कॉलरशिप लेके दें। तो मैंने उसको कहा यार फिर तो चाइना का स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप इसमें चले जाओ, आपको हॉस्टल फ्री होगा, ट्यूशन फ्री होगी, ठीक है, और स्टाइपेंड भी मिलेगा। अच्छा, हाँ, ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन मैं इसको बहुत नीचे रखता था, क्योंकि मेरे नज़दीक के स्टूडेंट को इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में भेजा जाए, वहाँ पे फ्यूचर होगा, और जो है ना स्टूडेंट जो है वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा सेटल होता है, ठीक है, बिल्कुल। और उसकी लर्निंग ज़्यादा होती है। तो लेकिन मैंने वो स्टूडेंट भी डील किया तो वो बड़ी तारीफ़ें कर रहा था, वो कहता कि जहाँ से भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे उस वक्त भेजा था और मैं बड़ा खुश हूँ अब। आप ना अभी तक मेरे मेरे मेन जो मेरा जो क्वेश्चन मेरे माइंड में घूम रहा है ना, उसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा जहाँ से भाई। जी बताएं। आप मुझे बताएं कि आपका अपना छोटा भाई हो, ठीक है, आज वो ज़िद कर रहा है कि मुझे भेजें कहीं पढ़ने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि यार ठीक है, मेहनती है, पढ़ने में भी ठीक है, ठीक है। कौन सी कंट्री चूज़ करेंगे उसके लिए? अब देखिए इसमें मेरे सर्कमस्टांसेस है, आप मेरे बेटे की बात कर लें, भाई की बात कर लें, तो वो मैं सिर्फ उसको जो है ना पहली सिलेक्शन है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री भेजूंगा, ठीक है,
ठीक है। ये अब अच्छी चीज़ है, अब चेक लिस्ट मिल रही है कि यस, ये देखिए ना हर बंदे ने अपने तरीके से, यार ये काउंसलिंग इतनी आसान नहीं है भाई, इसमें क्लाइंट भी देखना पड़ता है, ठीक है, और उसके बाद आप क्लाइंट के हालात भी हाँ देखने पड़ते हैं। जी, फाइनेंशियल्स उसके क्या हैं, उसकी सारी चीज़ों को देखते हुए आप उसको गाइड करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपको लगे, अभी कल मुझे कॉल आई है, मैंने क्लाइंट को ये बोल रहा हूँ कि भाई तेरा तू अभी इधर कुछ 1 साल और पढ़ ले, फिर चला जाएंगे, और ये मेरी रूटीन है। यानी हम कोई तकरीबन दिन में अगर 100 कॉल आती हैं तो 90 को ये बोल रहे होते हैं कि अभी तेरा नहीं होना, तो अभी वेट कर या ये कर ले अभी, और 10 केस हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। नहीं, उसकी क्या वजह है? अभी उसकी सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं है कि वो भी अप्लाई करे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ऐसा काम है। अभी अब आ जाता हूँ फिर क्वेश्चन की तरफ। तो मैं अपने बेटे को, अपने भाई को, पहली प्रायोरिटी जो मेरी होगी वो होगी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अच्छा, अब इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूके, अमेरिका। नंबर 1 यूएसए, हम नंबर वाइज चलते हैं ना। नंबर 2 यूके, एंड देन फिर बाकी सारे, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास अब सिर्फ एक सिलेक्शन होगी, और मैंने ये सिर्फ इतने कंट्री साइड पे कर लिए। तो मैं सबसे पहले की ट्राई करूंगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। यूएस नंबर 1 कंट्री है, हर एक को पता है, गूगल करें, यूनिवर्सिटीज़ का लेवल चेक करें। और अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने ये भी यहाँ नहीं रुकना, मैंने अब इधर यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के अंदर भी ये चेक करना है कि टॉप 10 में क्या है। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं चाहूँगा मेरा बेटा किसी अच्छी जगह से पढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा कंसर्न ये नहीं है कि जी वो जाता ही कमाई करे और जाके जॉब शुरू कर दे, नहीं, मैं उसका बजट बनाऊंगा। मैं एक प्लाजा नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बच्चे के ऊपर स्पेंड करूंगा, और वो प्लाजे से ज़्यादा फ़ायदा दे देगा। ये अब देखें, सोचें, अब ऐसे हमारे लोग क्यों नहीं सोचते सारे, ठीक है। मैं अपनी अब एग्जांपल दे रहा, अब मेरे से क्वेश्चन किया तो मेरे से जवाब लें। जी जी बिल्कुल, आप ही जवाब। आप इवन मेरे बेटे से बैठ के बात कर लें, अभी वो 6th ग्रेड में है, वो आपको खुद बताएगा मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मेरे लिए प्रायोरिटी ये है। यूके की 2 ये है, यूएसए की 2 ये हैं, माशाल्लाह। इन चारों में मैं अप्लाई करूँगा, जिसमें मेरा हो गया। वो ये नहीं कहेगा मेरा मामू है यूके में, उसके पास चला जाऊँगा, ठीक है, और मैं जो है ना जी वो अपना, मुझे जाते ही ये करना पड़ेगा, नहीं, उसका बजट सेट होगा, उसके लिए फाइनेंशियल होगा, और वो काम भी करे, ठीक है, ताकि उसको ये पता चले कि सर्वाइव कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें। एनी हो, मैंने अपना आपको जवाब, मेरा ख्याल अब आप गेट कर रहे हैं मेरा जवाब, ठीक है। हाँ जी, मैं उसको टॉप नॉच इंस्टीट्यूट के अंदर एजुकेशन दिलवाऊंगा, और मेरे जहन में सिर्फ ये होगा कि यार मैंने इसको बैचलर डिग्री करानी, बस। ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चा आज यूके लैंड किया, मैं सकूँगा कि पैसे भेज दे यार, ना 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 ना, हाँ नहीं, बजट सेट करें ना अपना, पैसे वो भेजे ना, वो अपने पास रखे, लेकिन अपने ऊपर स्पेंड करे, और सिर्फ इतने अर्न करे कि जितनी के वो जो भी मेरी खुद खर्च कर सके। बस इतना क्या है, वो अब पता नहीं, अब मैं शायद वो भी ना उसे करने दूँ, ये तो मेरे ऊपर है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आपने अपने सर्कमस्टांसेस, अपने फाइनेंशियल्स को देख के आपने ये डिसीजन लेना होता है। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो ऐसा बच्चा क्या करेगा, वो किन के साथ बैठेगा, जो ऐसी सोच वाले लोग होंगे, वो उनके दोस्त कौन बनेंगे, जो उसी तरह के लोग होंगे कि यार मैंने टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और मैंने पढ़ना है। अच्छा, उसके दोस्त ऐसे तो नहीं ना होंगे जो कहेंगे कि यार मेरी शिफ्ट है, मैंने पिज़्ज़ा बनाना है, मैंने ये इधर जाना है, मैंने उधर जाना है, ये तो नहीं करेगा ना, मेरी डिलीवरी की जॉब जा रही है। अब उसके दोस्त कैसे होंगे, उसके दोस्त भी टॉप नॉच ही होंगे ना। हाँ जी, वो अच्छी फैमिली से, जो बिजनेस फैमिलीज हैं या जो भी है। तो ये अच्छा, ये मज़े की बात बताऊँ जी, ये हर एक पेरेंट सोच सकता है, डिफरेंस नहीं है इतना। यूके में या इन एजुकेशन में कितना का डिफरेंस है। अब अगर 14-15 हज़ार पाउंड की यूनिवर्सिटी आप ले रहे हो बिल्कुल मिनिमम पे, तो अगर आपको डिस्काउंट अच्छे यूनिवर्सिटीज़ बड़ी बड़ी देती हैं, ये ऑप्शन 18,000 पाउंड में मिल जाए, तो फ़र्क कितना हुआ, 2-3 हज़ार पाउंड का। और भाई यही काउंसलिंग है। जहाँ से भाई जिस तरह से आपने मुझे एक चेकलिस्ट दी है ना, कि जब आपने जाना होता है तो ये चेकलिस्ट है, ये चीज़ें टिक करते जाओ कि फिर सिलेक्शन करो कि मैंने कहाँ पे जाना और किस यूनिवर्सिटी में जाना है। इस तरह से मुझे एक चेकलिस्ट दें कि कौन सा एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने पाकिस्तान में अभी, चलो मैच्योर स्टूडेंट है, BS की है, अब वो कंफ्यूज्ड है कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं, तो क्या चेकलिस्ट हो कि हाँ मुझे जाना चाहिए? सबसे पहले जाना चाहिए, ये इसलिए नहीं कि ये मेरा काम है, ठीक है। आप कह रहे हैं हर किसी को जाना चाहिए? हर किसी को जाना चाहिए। अच्छा, रीज़न ले लेना। आप इधर हैं, आपके इधर कितने कॉन्टैक्ट्स बने,
काफ़ी हैं, बहुत अच्छे माशाल्लाह। नए कंट्री में आके आपको लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है, कल्चर सीखने का मौका मिलता है, हर चीज़ का इसमें ना आपको बेनिफिट होता है। तो दिस इज़ द रीज़न आप जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बंदा, मैं तो कहता ही नहीं सेटल हो आप, आपके मुल्क को ज़रूरत नहीं है आपकी। नहीं, जाहिर है मुल्क को, मैं किधर बैठा हूँ, पाकिस्तान है आप तो मैं क्यों नहीं आता फिर? मैं सिर्फ अब भी आया हूँ, सिर्फ विजिट के लिए आया हूँ। मेरे जहन में ये क्यों नहीं है मैं तो पक्का हो जाऊँ, क्योंकि मुझे चाहिए नहीं। और आपके लिए तो मसला भी नहीं है ना, आपके लिए सारी तो बात है, मुझे चाहिए नहीं भाई ना, मैं क्यों अपनी इतनी अर्निंग छोड़ूं। ठीक है, तो हर बंदा अब पाकिस्तान में जो लोग काम करते हैं, जो अच्छा काम करते हैं, वो चाहे जॉब पे हैं, जब बिजनेस में है, ठीक है, आप उनको ज़रा देख लें, स्टडी कर लें। बिल्कुल, उनको ज़रूरत नहीं है, तो आप ऐसे बने कि आपको ज़रूरत ही ना हो। हाँ जी, आप अपने जो कोर्स को कंप्लीट करें, PSW अवेल करना है तो करें, तो देन फिर आप वापस चले जाएं, तो क्या मसला है इसमें? और मैं तो कहता ही नहीं सेटलमेंट की तरफ भी आप जाएं, वो तो एक लंबी स्टोरी है, उसको मैं स्टूडेंट के साथ डिस्कस भी नहीं करता। अपने मुल्क को सर्व करें, ये ज़्यादा हाँ जी। अच्छा चलिए, अगर आप नहीं भी आते इधर, तो फिर क्या करते? मुल्क को ही सर्व कर रहे हैं फिर तो। आप तो अपने मुल्क में ही है ना, वहाँ से मास्टर डिग्री कर ली है, तो वहाँ रह के मजबूरी में भी तो काम कर ही रहे हैं ना। तो अगर आप बीच में अगर ये इंटरनेशनल एक्सपोजर ले लें, हर बच्चे को मैं ये बोलता हूँ कि अपनी पसंद के कंट्री में जाएं, ट्रैवलिंग करें, ट्रैवलिंग से इंसान सीखता है। बाबा जी थे जिन्होंने अपना 3 मरले का प्लाट बेचा, हाँ जी, उनका बच्चा पढ़ के वापस आ गया, उन्हें प्लाट भी नहीं है, अब क्या करे वो? पढ़ के वापस आ गया और कुछ नहीं, यानी वो सारा पहले तो चलो 1-1 मरला आ रहा सी ना, हुन वो भी नहीं है। हाँ, तो फिर की करना सी एक मरला भी, अगर होता भी तो फिर क्या है, वो लड़ते तीनों, इधला मरला मेरा हुआ तो उधला होता। नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि यार वो एक तो उनकी सोच अच्छी थी, दूसरा उनका बेटा भी अच्छा था। मैं वो देख रहा हूँ कि ये किस तरह से देखना है कि मेरे 3 बेटे हैं, अब मैंने इन तीनों में से किसको भेजना है। यार देखिए, ये जो होता है ना, ये पेरेंट्स को पता होता है, ठीक है, अपनी औलाद का, ठीक है, कि कौन किस कैलिबर की है। और सेकेंडली कुछ छांटी जो है ना, वो आके कंसल्टेशन के ऊपर ही हो जाती है। अब लेकिन आइल्स करना है जी, अब वो जिस यूनिवर्सिटी में गया है वो भी टॉप नॉच है, मैंने पहले बोला है, अच्छी यूनिवर्सिटी में गया, ठीक है, तो वो जो है वो, अब अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में वो गया है तो उसकी भी रिक्वायरमेंट्स उसने फुलफिल की हैं, इंटरव्यूज़, ठीक है, फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर वो सारी फुलफिल कर रहा है तो एक अच्छा बच्चा ही है, इतना कैपेबल है वो, तो जा रहे हैं। तो बाकी फिर वहाँ जाके है, तो जिन फैमिलीज को पता होता है ना कि यार ये हमारा लास्ट है, वी डोंट हैव एन ऑप्शन, ठीक है, तो वो अक्सर कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बाकी वो आपके उसका भी रिप्लाई मैं ये दे रहा हूँ कि आ गया वापस, ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, तो पहले भी कुछ नहीं है वैसे, सोचने की बात मरला ही था। हाँ जी, वो भी लड़ाई ही थी। ठीक है ना। आप चले बताएं मुझे, ये जो ब्रिटिश लोग हैं, ये लोग हैं, ठीक है, ये कितना क्या करते हैं? ये चीज़ें इनकी भी देखनी चाहिए ना, ये इन चीज़ों के ऊपर नहीं इतना देखते ना। हाँ। हम लोग किस चीज़ पे लगे हुए हैं वहाँ पे? मैं तो कहता हूँ हमारा मुल्क ज़्यादा खुशहाल है। वो तो है, हर बंदे का अपना घर है अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी ज़मीनें जायदादें, हर बंदा बनाने पे लगा हुआ है। जानते भाई, अपना नहीं भी है ना। हाँ जी, तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान में ना, मेरे मुल्क में ऐसा है कि अगर एक बंदे को ये भी नहीं ना पता कि मैंने शाम को खाना कहाँ से खाना है, वो फिर भी हंसी जा रहा है, जुगते मार रहा है। यहाँ पे इन लोगों को अपने 5 साल के खाने के पैसे इनके बैंक में हैं, लेकिन इनके माथे से वो तीड़ियाँ नहीं जा रही, माथे पे जो शिकन है ना वो नहीं जा रही, इनकी टेंशन ही नहीं जा रही, हालांकि दुनिया की हर चीज़ है। तो इस हिसाब से तो मेरा मुल्क ज़्यादा खुशहाल है। अब यही चीज़ है ना, हम ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि इधर क्या अच्छा है वो ले लें, उधर क्या अच्छा है वो ले लें, यही डिस्कशन है ना। हाँ जी, तो ऐसे करना चाहिए, बिल्कुल, ये सबसे बेस्ट वे है। हाँ, तो वो मेरी अभी एग्जांपल जो दे रहा था वो मैं पूरी करूँगा। हाँ जी, वो आप ठीक है, वो एक मेंढक आके ना कुएं में गिर गया। अच्छा, अब वो उसको बोले कि यार तू कभी बाहर नहीं गया इससे, तो वो कहता है बाहर क्या है? कहता बाहर दुनिया है। कहता नहीं, दुनिया यही है। उसके लिए वही है। वो घूमे पूरे कुएं के इर्द गिर्द और कहे कि ये टोटल दुनिया ये है। वो कहता नहीं भाई, बाहर बड़ा कुछ है।
ठीक है। तो ये वाली एग्जांपल इसलिए मैंने ये दी है कि जब आप निकलते हैं कुएं से बाहर तो आप देखते हैं कि और भी दुनिया है। हाँ जी, ठीक है, हम्म तो यही लर्निंग है। हम्म इस तनाज़र मैंने आपको ये बात बताई कि जी जाना चाहिए, हम्म अगर आप की कैपेसिटी है, आप जा सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन एक राइट डायरेक्शन के अंदर राइट मूव होनी चाहिए। जी जैसे भाई अब ना पंजाबी में कहते हैं विच लीगल, हाँ वो मैं थोड़ी सी पूछूंगा कंसल्टेंट्स की, क्योंकि अब ठीक है। ये स्टूडेंट्स तो देखेंगे हमारी पॉडकास्ट, कुछ वो लोग भी देखेंगे जो सोचेंगे यार मैं भी कंसल्टेंट बन जाऊँ, जहाँ ठीक से है। भाई माशाल्लाह इतने कामयाब है, यूके विजिट पे गए हैं, उनको भी आप अप्रिशिएट ही करेंगे कि यार ठीक है बनो, मैं सारों को कह रहा हूँ बाहर विजिट, तो वैसे भी आपके पास तो काम ही इतना है, आप कहाँ से इतने लोग हैंडल करेंगे। तो आप जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, 25-30 हज़ार उनकी कंसल्टेशन फ़ीस होती है, वो 25-30 हज़ार पे आप इतना अफोर्ड कर लेते हैं कि विज़िट्स यूके का और ये सारा कुछ, और माशाल्लाह मतलब आपका लाइफस्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, बड़ा अच्छा है, वो 25-30 हज़ार में इतना सारा कुछ अफोर्ड हो जाता है? नहीं देखिए, अब आपने मेरी अर्निंग के ऊपर आ गए नहीं नहीं, मैं डायरेक्टली। अर्निंग पूछूंगा नहीं आपसे। अच्छा ये नहीं, लेकिन पूछ लूँगा। ठीक है। अच्छा चलें, मैं आपको इसका रिप्लाई देता हूँ जी, ठीक है। सामा भाई ऐसे होता है कि जो हम लोग हैं, वी आर ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनिवर्सिटीज़, वी आर वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ देम, दे पे अस। अच्छा। ठीक है, हम इवन आपने देखा होगा कि हम 2 साल से कंसल्टेंसी ले ही नहीं रहे थे, तो फिर हम मैं किसी तरह सर्वाइव करता था। ठीक है, हम स्टूडेंट से कंसल्टेंसी फ़ी चार्ज ही नहीं करते थे। अब आके अब हमने कोई, मेरा ख्याल है कि 30,000 रुपीज़ जो है वो पर स्टूडेंट हम चार्ज करते हैं, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि जी स्टूडेंट को हमने ये कहना कि ये भी रख भी इधर, ठीक है ना। हाँ, वो सिर्फ केस सेकंड प्रायोरिटी है। हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमें अच्छा एप्लीकेंट चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, तो यूनिवर्सिटी जो है हमारा ख्याल रखती है। अच्छा जैसे भाई आप, इसकी क्या वजह बनी कि अगर आप नहीं चार्ज कर तो अच्छी बात ही थी, नहीं करते रहते, शुरू क्यों कर दिया? हाँ, गुड क्वेश्चन। इसका रीज़न ये बना कि मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमारी लास्ट इनटेक के अंदर 1200 स्टूडेंट जो है वो उसने विलिंगनेस शो की, जिसके डॉक्यूमेंट हमारे पास आए, हमने प्रोसेस किए, और एट द एंड जो फाइनल स्टूडेंट हमारे पास हुए वो अराउंड 300 के करीब थे। तो मैं 900 कितों लेके आवा दस। तो सिर्फ मेरे ज़हन में जो है, और आपकी मेहनत जो है वो हाँ 1200 ज़ाया वाली हुई। हुई है। हाँ जी, तो वो सिर्फ हमने इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए कि हमारे पास जेन्युइन स्टूडेंट आए, तो चाहे 10,000 रुपीज़ सबमिट करा के अपने केस को प्रोसेस करा ले, ताकि हमारे पास सिर्फ वही है जो हमारा टाइम वेस्ट ना करे, जो सीरियस है। ठीक है। हम कंसल्टेशन ऐसी ही देते हैं जैसी मैं बातें कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। ऐसे। तो सिर्फ इस वजह से। जहाँ से भाई आप ये कैसे मेक श्योर करते हैं, मतलब मैं मेरा कोई जानने वाला या मेरी पॉडकास्ट देख के मेरा कोई व्यूअर चला जाता है नेक्स्ट कंसल्टेंट पे, अब ये वो कैसे श्योरिटी उसे मिलेगी कि जिस तरह से अब आप डील कर रहे हैं, जिस तरह से आप गाइड कर रहे हैं, आपके जो सीनियर कंसल्टेंट्स हैं वो भी इसी तरह से ही करेंगे? देखिए, एक ट्रेनिंग है, एक प्रोसेस है, हम उसमें से गुजारते हैं अपने काउंसलर्स को, ठीक है। हमारे पास 10 साल पुराने लोग भी हैं जो एनेक्स के साथ हैं जुड़े हुए, 5 साल वाले भी मिलेंगे आपको काउंसलर्स, ठीक है। तो उनको हम सीनियर काउंसलर्स डिक्लेयर कर देते हैं। तो आपको बल्कि मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, क्योंकि मैं हर टाइम फ्रंट एंड पे बैठ के स्टूडेंट्स को गाइड नहीं करता, ठीक है। मेरे साथ जो फैमिलीज़ पुरानी अटैच हैं, उनकी जिसकी मेरे पास एक्सेस होती है मेरे तक, तो उनको इन्फॉर्मेशन तो मैं देता हूँ, लेकिन मेरे पास अभी वो उतना नॉलेज कि यूनिवर्सिटी की फ़ी क्या होनी करंट है, नॉलेज। हाँ, वो मैं ये कहता हूँ कि वो इतना नहीं होता जितना हमारे टॉप के काउंसलर के पास होता है। बिल्कुल, ठीक है, तो वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा गाइड करेंगे, इसमें कोई ऐसी नहीं है बात। नहीं गाइडेंस एक और बात है, मैं फ़िलहाल जो बात कर रहा हूँ वो, क्योंकि जिस तरह से प्यार से आप डील कर रहे हैं ना, बात कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट का दिल करेगा यार मैं जाके जहाँ से भाई से बात करनी है। हाँ, तो कर लेना, मैं अवेलेबल हूँ। हाँ जी। आप ये चेक एंड बैलेंस कैसे रखते हैं कि आपके कंसल्टेंट्स इसी तरह से प्यार से डील करें, उनका बिहेवियर ठीक है, और सेकेंडली अगर कोई भी आपका स्टूडेंट है या स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं वो आपके कंसल्टेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, कहाँ कंप्लेन करेंगे, वो कैसे आपको बताएंगे जी आके? जी, हमारा प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, ठीक है। हम अवेलेबल हैं, मैं जो है वो 24 आवर तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि मैं सिर्फ जो नींद पूरी करता हूँ, बाकी सारा टाइम अपना इस बिज़नेस को देता हूँ। बिल्कुल।
वो तो मैंने किस देखा काम भी है पे देता हूँ। माशाल्लाह, आप हाँ जी, मेहनत मैं से। अवेलेबल होता हूँ, हाँ टाइम अवेलेबल हूँ, हम्म ठीक है। और मेरे तक पहुँच कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हम्म। ठीक है। नो डाउट जब आपका स्ट्रक्चर बड़ा हो जाता है तो ये पॉसिबल नहीं नहीं होता। जहाँ से भाई मुश्किल तो है, मैं पाकिस्तान आया था, मैं 3 चक्कर लगाए हैं आपके ऑफिस के, फिर जाके आप मिले थे। नहीं वो देखिए, अब मेरे साथ जिसका भी टाइम है ना, हम्म मैं उसको ज़रूर मिलता हूँ। बिल्कुल। जिसके साथ मेरा टाइम बनता है, आप ये अब मेरे तरफ भी आ जाए ना, आप कि बिजी हैं मैंने भी ज़ाहिर है। अपनी लाइफ को किस तरह गुजार रहा हूँ हम्म कि अब मैंने 18 साल में हम्म। अगर ऐसे ही काउंसलिंग की है तो मेरे मेरे से मिलने के लिए कितनी दुनिया आती है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो मैं किसको यानी वो इनकार करूँ, मैं कभी नहीं करता। हम्म सिर्फ ये कहता होता हूँ कि भाई आज का दिन सारा बुक हो गया, हम्म। अब कल आ जाना। हाँ कल आ जाना। अब आप ही मेरे पास अगर आए हुए हैं और हम्म बीच में कोई और आ जाता है बंदा और मैं आपकी बात को ना सुनूं, हम्म। उसको सुनूंगा, तो फिर आपको कैसा फील होगा, नहीं वो तो ठीक है। हम्म, तो अब यूके में रह के तो आप ये चीज़ समझते हैं ना, अपॉइंटमेंट और ये चीज़। मेरा बिल्कुल। सिर्फ ये सिस्टम है कि अपॉइंटमेंट मेरे साथ सेट करें हम्म। तो मैं अवेलेबल हूँ। नहीं, अगर मेरा मेरा क्वेश्चन है, मैं दोबारा से वो रीफ्रेज करता हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपके कंसल्टेंट से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अब मैं कंसल्टेंट को कहूँगा कि यार मैंने जान से भाई से मिलना है, या मैं क्या कोई नंबर है स्पेशल वहाँ पे जाके बात करूँगा कि मैंने जान से भाई से ही मिलना है, या नहीं, क्या आप करूँ? हमारे देखें, फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे यूएन नंबर के ऊपर कॉल करते हैं, हम्म ठीक है, नंबर अवेलेबल है, हम्म तो आपको सीनियर कंसल्टेंट भी डील करेगा, ठीक है। हम्म। फिर भी अगर आप मेरे से ही मिलना चाह रहे हैं तो आपको ज़रूर टाइम मिलेगा, और आप वो आपको टाइम अरेंज करवा देंगे। बाकी ये कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रॉपर एक मैनेजमेंट सिस्टम के तहत चलती है, इसमें हायरार्की है। देखिए इसमें अब मैं सीईओ हूँ अगर कंपनी का, तो मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मैं उनको पूरा कर रहा हूँ। देन हमारे डायरेक्टर्स लेवल के लोग आते हैं, ठीक है। डायरेक्टर एडमिशन्स अवेलेबल हैं, डायरेक्टर प्रोसेसिंग अवेलेबल हैं, ठीक है, और डायरेक्टर ऑपरेशन अवेलेबल हैं, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हमारे शोएब साहब, ठीक है। और इसके बाद फिर हमारे प्रोडक्ट मैनेजर आ जाते हैं, ठीक है, काउंसलर्स हैं, ऐसे करके हमारा प्रॉपर एक सिस्टम है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं मिल रही, हमारा प्रॉपर एक मैकेनिज्म है, ठीक है। आप चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि यस, बिहेवियर हाँ कैसा है? प्रॉपर हमारा वो ऑटोमेटेड चीज़ें हैं ये सारी, ठीक है। हम्म। इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपको ये नज़र आता है स्टूडेंट को कि हमारे साथ की बात सही नहीं हो रही, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, मैं ये कहता हूँ, हमने ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा ग्लिच कोई चीज़ आपको नज़र आती है कि यार इधर इशू है, तो आपको इजी एक्सेस है सीनियर बंदे से मिलने की। अच्छा 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 अच्छा, जी उसी ऑफिस में आप सीनियर जी बंदे से बिल्कुल मिले आप और कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरे साथ ये हाँ, कर रहा ऑनलाइन कंप्लेन अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे जाएं वहाँ पे अवेलेबल है, है। ठीक है। तो आपको जो है ना वो बिल्कुल ऐसी परेशानी वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा जानजे भाई, अब मैं क्योंकि आपसे वैसे भी मिला हूँ पर्सनली भी, आपकी स्टोरीज़ बड़ी मज़े की होती हैं। अब मुझे कोई मज़े की स्टोरी बताएं, कोई मज़ाहिया वाली, क्योंकि अब बड़ी सीरियस बातें हो गई हैं। कोई अच्छी सी मुझे ज़बरदस्त सी स्टोरी बताएं, मेरा हंसना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। मज़ाहिया वाली, हम्म हाँ अच्छा चले, मैं एक एक अपने एक स्टूडेंट की स्टोरी आपको सुनाऊंगा। हम्म एक स्टूडेंट मैंने 2009 में ना हम्म यूके स्टडी के लिए भेजा, हम्म और जो है ना वो बहुत याद रखता है मुझे, हम्म। ठीक है। मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बात ऐसी है। अच्छा। हाँ जी, तो वो मेरे पास आए कोई 2 3 4 साल बाद, हम्म जब उनकी सेटलमेंट हुई या कामयाब हुए। वैसे भी वो मेरे से फ़ोन पे हमेशा जब भी कामयाबी मिलती थी ना, तो मुझे कॉल करके कहते थे कि सर हम्म। अल्लाह ने मुझे ये कामयाबी दी है, बिल्कुल। ठीक है। तो एक दफ़ा मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने ना शादी करनी है, हम्म तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, हम्म आप इनका वीज़ा प्रोसेस करें। हम्म तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा तेरी तो पहले भी शादी हुई है। हम्म तो कहता भाई फिर क्या हुआ, दूसरी शादी। मैंने कहा उनको पहले वाले को पता है? हम्म। कहता हाँ कोई ऐसा मसला नहीं, पूरा फंक्शन होगा, प्रॉपर होगा, सारे आएंगे। मैंने अच्छा, कहा अच्छा यार। तो मैं बड़ा ना उसमें इंटरेस्ट लिया उसमें, मैंने कहा यार अच्छा कैसे कर लेते। आपका मूड बना के मैं भी करूँ? नहीं मूड तो नहीं बना, हमें इजाज़त नहीं है, अच्छा। ठीक है जी। तो वो ये बड़ी मज़े की बात है ना। हम्म तो वो मेरे पास आए, वो कहता है कि इनका ना वीज़ा प्रोसेस करें, हम्म तो इनको भेज दें मेरे पास। हम्म तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उनका वो सारा प्रोसेस किया। हम्म तो अनफॉर्चुनेटली मैं उस टाइम भी कंट्री में अवेलेबल नहीं था, तो मैं उनकी शादी पे नहीं जा सका। उसने प्रॉपर एक फंक्शन पूरा करके हम्म तो वो जिन्होंने शादी की, जिसमें सारी फैमिलीज आई हुई थी, पहले वाले भी और दूसरे वाले भी। बड़ी अच्छा। अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, हम्म। ठीक है। लेकिन इसमें मज़े वाली बात अभी आनी है। अच्छा।
तो मैंने से बोला, मैंने कहा यार अच्छा, तो कहता है यार मेरी लव मैरिज है, ठीक है, तो मैं बड़ा पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैंने भी शादी की, तो इनको अब बस जल्दी जल्दी आप भेज दें यहाँ पे, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट मुझे दे गए, तो मैंने वो भी प्रोसेस कर दिया। जब वो दोबारा आए ना, तो वो फिर एक कार्ड के साथ मेरे पास आए। अच्छा, तीसरी शादी। तो मैं उसको पूछा, मैंने कहा यार वो तो लव वाली शादी तो अभी 6-7 महीने साल पहले थी वो तो वो कहता है कि भाई जब मैं आया था ना शादी करने, तो ये फिर इनके साथ भी प्यार हो गया था। अच्छा। ठीक। तो अब इनके डॉक्यूमेंट भी लें और इनका भी प्रोसेस करें, इनको भी मैंने स्टडी के लिए भेजना है, इनको भी पढ़ाना है मैंने। तो ये मैं बड़ा आपने सोचा कि यार मेरा तो सिर्फ यही कस्टमर रहे, तो ऐसी है वो तो अलहदा एक बात है, कस्टमर वाली बात नहीं, छोटा भाई है, लेकिन ये है कि अल्लाह उसको ज्यादा दे। आपने अब उसको इसके अंदर मजे की बात ये है कि पता नहीं क्या कर रहा है भाई, माशाल्लाह तीनों सेटिस्फाइड हैं, तीनों फैमिलीज हैं, इकट्ठे हैं, और अल्लाह पाक इनको नजर बद से बचाए, ठीक है। लेकिन वो मेरे लिए एक बड़ी ना एक होती है कि जब मैंने उससे ये पूछा ना कि यार तू अभी वो तो लव की थी और ये अभी तो पीछे तू करवा के गया है, तो कहता जब मैं आया था ना कराने, तो फिर मुझे हो गया, ये इनसे भी हो गया था। अच्छा, नहीं तो जाज़िब भाई आपने इस चीज़ में उनसे कंसल्टेशन ली ही नहीं कि मुझे भी कंसल्टेशन दो यार? बड़ी दफ़ा मैंने पूछा है और वो बताते भी हैं मुझे भाई, ठीक है, लेकिन मेरे में हौसला नहीं पड़ता। ठीक है। अच्छा जाज़िब भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मुझे पता है आप बड़े मसरूफ़ हैं, मतलब विज़िट पे हैं, और उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं आपका। थैंक यू सो मच। इसमें आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे याद किया, इतना टाइम दिया, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन आप आमीन, अल्लाह खुश रखे आपको भी। आप अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, आप कारोबार तो कर ही रहे हैं, आप एक किस्म की बहुत ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं लोगों की, लोगों के ख़ानदान पूरे के पूरे सेट हो गए हैं। अल्लाह ताला ने आपको वसीला बनाया उसके दरमियान में, तो उसके लिए उन सब की तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका जी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। आमीन जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आप लोगों को एनेक्स कंसल्टेंट का या जाज़िब भाई से मिलना चाहते हैं, उसके लिए मैं नंबर जो है इनका वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मज़ीद इस तरह की पॉडकास्ट आती रहेंगी, आप लोग देखते रहें टी टॉक पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। वैसे आपको म्यूज़िक सुनने में कहाँ का म्यूज़िक ज़्यादा पसंद है? मुझे हमारा पाकिस्तानी। और पाकिस्तान में कौन आपका फेवरेट सिंगर है? यार मेरा जो इंस्पिरेशन है वो तो आतिफ है, मैं सुनता सबको ही हूँ, सजाद अली खान सब बहुत पसंद है। बहुत ज़बरदस्त है।